आज हम देखते हैं CSS में फॉर्म्स क्या चीज़ है। फॉर्म्स पहले तो HTML में होते क्या हैं, फॉर्म्स किस लिए यूज होते हैं? हाँ जी, फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम यूजर, यानी यूजर से आपने जब डाटा कलेक्ट करना हो, ठीक है ना, वो यूजर नेम पासवर्ड हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इमेज हो सकती है, फाइल हो सकती है, सिटी कंट्री कुछ भी हो सकता है, कोई भी डाटा जब हम कलेक्ट करना चाह रहे होते हैं यूजर से तो हम फॉर्म्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, अच्छा जी, बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म्स क्या है, यूज गाइडलाइन फॉर फॉर्म कंट्रोल स्टाइल्स, layout options and custom component for creating a wide variety of forms। तो यहां पे सबसे पहले आपके पास फॉर्म कंट्रोल आ रहा है। बेसिकली फॉर्म कंट्रोल गिव टेक्सचुअल फॉर्म कंट्रोल लाइक इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया, ये इनपुट और टेक्स्ट एरिया पे चलती है, क्लास है फॉर्म कंट्रोल की। अपग्रेड विद कस्टम स्टाइल, साइजिंग, फोकस स्टेट एंड मोर। तो फॉर्म बनाने के लिए यहां पे आपके पास, अच्छा मैं इसकी अब ओपन कर ही लें। तो बूटस्ट्रैप का मैं यहाँ पे HTML डाल देता हूँ। तो हमें जस्ट यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, बस सिंपल हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिव क्लास कंटेनर बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं कुछ फॉर्म की फील्ड्स बनाता हूँ। तो एक बल्कि डिव क्लास W50, ठीक है, और ये आपके एक किस्म का BG वार्निंग जस्ट, और यहाँ पे P-5 दे देता हूँ कुछ ऐसे, और MX ऑटो राइट लेफ्ट से सेंटर में करने के लिए। तो ये आपकी कुछ ये चीज़ बनेगी, ठीक हो गया। और क्या करता हूँ, MY-5 कर देता हूँ Y एक्सिस पे, मार्जिन Y एक्सिस पे। अच्छा वार्निंग सबटल था ना इसका, लाइट कलर सबटल, ये इसका लाइट वर्जन है वार्निंग का, तो इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास अगर आपने फॉर्म बनाना है, सिंपल मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और इसको हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। फॉर्म की इनपुट जब भी बनानी है ना, हमने फॉर्म के टैग के अंदर रखनी होती है, अदरवाइज आपकी ये सबमिट नहीं होती डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे हमें विड्थ लगाने की, सेटिंग वगैरह करने की, पैडिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। कैसे चल रहा है, ये आपका जो इनपुट होता है ना, इनपुट, इसके ऊपर क्लास लगी है फॉर्म कंट्रोल की, टेक्स्ट एरिया और आपका इनपुट्स, इन दो के ऊपर ये क्लास लगती है फॉर्म कंट्रोल की, ये कंट्रोल कर रही होती है फॉर्म के लेआउट को, इनपुट के लेआउट को, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट क्लासेस हैं। साइज अगर आपने बड़ा छोटा करना है तो क्लास हमारे पास है फॉर्म कंट्रोल LG, फॉर्म कंट्रोल SM। इनपुट्स का मैं इस इनपुट को, इसी इनपुट को, ये डिव को, बल्कि ये जो डिव है इसको ऐसे कर लेता हूँ, तीनों साइजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल में फॉर्म कंट्रोल LG, और नीचे वाला आपके पास फॉर्म कंट्रोल SM, और वो पहला आपके पास नॉर्मल। तो यहाँ पे आप इनमें डिफरेंस देख सकते हो, ठीक हो गया। ये डिफ़ॉल्ट साइज है, ये आपका LG साइज है, और ये आपका SM साइज है। कौन सा? SM, फॉर्म कंट्रोल SM। अच्छा, यहाँ पे ये देख रहे हो आपको ये ना इनपुट्स कुछ ऑटो क्लोज दे रहा होता है, ऑटो कंप्लीट, इसको भी आप बंद कर सकते हो। इनके होते हैं, यहाँ पे आप आओगे इनपुट पे, ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दोगे आप। अब आप देखोगे तो इस इनपुट पे आपको देना नहीं चाहिए था, ईमेल की क्लास है शायद,
इसलिए दे रहा है, ऑटो कंप्लीट नहीं दे रहा, ये ऑटो कंप्लीट इसी तरह ही होता है, यहाँ पे कहीं ना कुछ चल रहा होगा। बहरहाल ये इस तरीके से ना ऑटो कंप्लीट ऑफ करता है। ये सजेशंस आ रहे हैं, ऑटो कंप्लीट नहीं है ये मैंने सेव किया हुआ रिकॉर्ड। ये मैनेज एड्रेसेस में जाओगे ना तो ये सेव किया होता है, ये मैंने इसको ना सेव किया हुआ एड्रेस, इस वजह से मुझे दे रहा है। कहीं पे भी मैं ये पेंट करूँगा तो ये सारा कुछ, ये एड्रेस अगर होता है यहाँ पे एरिया सिटी विटी सब कुछ आ जाता। अच्छा, इसके अलावा फॉर्म टेक्स्ट, एरिया डिस्क्राइब्ड। अच्छा, ये आपकी ये कुछ ये वाली क्लास है, इसमें आप नीचे आओगे, अगर आपने किसी इनपुट को डिसेबल करना है तो आप डिसेबल्ड हम कर देते हैं। दो तरह की इनपुट्स होती हैं, एक रीड ओनली होती है और एक आपकी डिसेबल्ड होती है, और एक आपकी नॉर्मल होती है। ये आपकी नॉर्मल है, अगर इसको और इसको हम डिसेबल करना चाह रहे हैं तो इधर आके आप ऑप्शन इनेबल करोगे डिसेबल्ड, सेव करोगे तो ये इस तरीके से ग्रे आउट हो जाएगी। अब आप इसमें लिख नहीं सकते ठीक है। इसी तरह रीड ओनली होती है जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हो, लिख नहीं सकते आप। रिक्वायर्ड, ये वैलिडेशन जो है ना इसी में आ जाएंगी आपके ये नीचे आ रही है। सेलेक्ट, इस तरीके से ड्रॉप डाउन आपने बनानी है तो इसकी क्लास है फॉर्म सेलेक्ट, ठीक है। साइजिंग सेम उसी तरह, फॉर्म सेलेक्ट LG, फॉर्म सेलेक्ट SM। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है, सिर्फ ये क्लास आप सेलेक्ट के ऊपर क्लास लगा दोगे तो आपका जो फॉर्म्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। डिव क्लास MB3 इसके अंदर मैं रख रहा हूँ, ये आपकी SM है, ये आपका LG होता है। इसी तरह आपका क्लासेस है फॉर्म सेलेक्ट, इसकी थी फॉर्म कंट्रोल, इसकी है फॉर्म सेलेक्ट, सेलेक्ट की क्लास। इसके बाद चेक बॉक्सेस हैं, ये अगर आपने लगाने हो, ये वाले तो नॉर्मल चेक बॉक्स होता है, एक आपका नीचे आता है स्विच बॉक्स, ये चीज़ लगानी हो आपने तो ये आपका ये डिसेबल्ड है, नीचे आपका दूसरे वाला है ये इनेबल्ड है, ये वाला। इसको मैं कॉपी करता हूँ तो इसको भी एक डिव में रख देते हैं, डिव क्लास MB3 ये। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से डिव में स्ट्रक्चर बन रहा है। इसका क्या है, फॉर्म चेक, ठीक है, चेक बॉक्स के लिए फॉर्म चेक की क्लास। पानी भी दे दे यार, थैंक यू जनाब। और फॉर्म स्विच लगा रहे हैं तो दूसरी क्लास लगी हुई है फॉर्म स्विच की, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं तो आप देख रहे हो हमारे पास ये स्विच लग गया, ये चेक बॉक्स होता है, ऑन ऑफ हो रहा होता है। लेकिन ये आपका तब बनेगा जब आपकी जावास्क्रिप्ट होगी साथ लाजमी, तब आपका ये चलेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे शायद इन्होंने बताया भी होगा, यहाँ पे नहीं बताया हुआ। अच्छा, इसके अंदर और क्या चीज़ है, कुछ थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, लेबल का और इसका आपस में क्या कनेक्ट होता है। लेबल जो होता है आपका, यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही होती है आपका, जैसे ईमेल एड्रेस है, ये लेबल दिया हुआ है, इनका और इस इनपुट का आपस में लिंक होता है। कैसे लिंक होता है, आईडी की बेस पे। यहाँ पे देखो आईडी इसकी एग्जाम्पल फॉर्म इनपुट 1, ठीक है, और ऊपर इसकी जो लेबल है उसकी फॉर में यही आईडी दी हुई है। अगर ये इसका फ़ायदा क्या है या इसका लिंक क्या है, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ना, ये देखो ये फोकस हो जाता है खुद ब खुद। अगर इसका मैं इसके साथ लिंक बना दूँ ना तो ये इसको फोकस में कर देगा। ये वाली है, अच्छा यहाँ पे सेम ही आ गई है तकरीबन, तो इसको मैं चेंज कर दूँ, इसमें 5 यूँ कर देता हूँ और इसका बल्कि 1 इस 1 का मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। अब देखना, अब मैं इस पर क्लिक करूँ, फोकस देखो कहाँ हो रहा है, ठीक है। ये इनपुट के लेबल का आपस में कनेक्ट होता है। इस इनपुट का लेबल के फॉर जो होता है ना, फॉर, उसमें वो आईडी देते हैं जो इस इनपुट की आईडी होता है जिसके साथ इसको लिंक करवाना होता है। मैंने इसलिए आपको दूर वाली आईडी दे दी इसके साथ, तो इसकी आईडी ये 55 वाली आनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। ये यहाँ पे क्लिक किया मैंने तो ये सिलेक्टेड है। तो ये आपके फॉर्म कंट्रोल्स हैं कुछ।
इसके बाद कुछ ऐसे आपने रेंज लगानी हो, ठीक है, ये रेंज वाला हम ना जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आप इसकी वैल्यू डिटेक्ट नहीं कर सकते। मिन और मैक्स लगाना हो, ये सारा हम ना जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, उसमें हम जब चीज़ें करेंगे तो रेंज में आपको वहाँ दिखाऊंगा। इसके बाद ग्रुपिंग करनी हो इस तरीके से, ये आइकन साथ आपने लगाना हो, इस तरह के ग्रुप करने हो, तो इसके लिए इनपुट ग्रुप, इसके अंदर ये स्पैन, जैसे ये ऐट का साइन है ये बनाया हुआ इसका, ठीक है, तो ये इनपुट ग्रुप का तरीक़ेकार है। इस तरीके से आप इसकी ग्रुपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं div क्लास MB3, इसको पहले से लगी हुई है वैसे MB3, तो यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ बन गई। तो ये कैसे होगी आपकी, आपने इनपुट एक div बनानी है, div के अंदर इनपुट ग्रुप करना है और इसके नीचे स्पैन, स्पैन को इनपुट ग्रुप टेक्स्ट, ये क्लास लगेगी तो वो इस तरफ जाएगा, ठीक है, और आगे ये आपका ये क्लासेस जो यहाँ पे लगी होती हैं इनका आपस में लिंक होते हैं। अब ये लिंक इस ग्रुप की वजह से इस इनपुट के साथ बन गया है। इन्होंने पीछे स्टाइलिंग इस तरीके से CSS लिखी हुई है। फ्लोटिंग लेबल्स, ये देखो ये चीज़ करनी है आपने, इसकी भी क्लासेस दी हुई हैं, ये हम देख लेते हैं, पहले एक दफ़ा टेस्ट कर लें। ये भी जावास्क्रिप्ट से होगा, देख रहे हो, इस तरह की इनपुट बनानी है आपने, इसे फ्लोटिंग लेबल्स कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म फ्लोटिंग और इसके अंदर वो इनपुट और नीचे वो लेबल जिसने ऐसे फ्लोट करके जाना होता है। इसको आप खुद जैसे करोगे तभी आपको आइडिया होगा, ये चीज़ें आपको खुद करके देखनी पड़ेंगी। लेआउट, अगर 2 कॉलम के लेआउट बनाने हैं आपने, वो तो आपको पता ही है, रो रो के अंदर कॉलम दे देंगे और हम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम जितने भी बनाना चाहे बना सकते हैं, ये सिंपल है। वैलिडेशंस, वैलिडेशन हमने वहाँ पे भी पढ़ी थी, यहाँ पे जस्ट क्या होता है आपकी नो वैलिडेट, ये वैलिडेशंस हमने देखी थी। जैसे आप इनपुट की टाइप दे रहे होते हो ईमेल, तो उसमें अपने आप वैलिडेशन लग जाती है कि वो ईमेल की टाइप ले रही है, ये हमने वहाँ पे HTML में पढ़ी है। इनपुट टाइप नंबर, ईमेल, ये चीज़ें ये खुद ब खुद जावास्क्रिप्ट जो है ना ब्राउज़र खुद ब खुद वैलिडेशंस ऐड कर देता है। यहाँ पे जो ये वैलिडेशंस बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कुछ ऐसे, ये देखो फॉर्म सबमिट करता हूँ, ये नॉर्मल वैलिडेशंस है जो ब्राउज़र की लगती हैं, यहाँ पे इसने अपनी वैलिडेशंस लगाई हुई हैं, ये वाली यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट की लगी हुई है। ये वही वैलिडेशंस ही, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट ने खुद हैंडल की हुई है। कैसे हैंडल की हुई है, आपने ये फॉर्म बनाना है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझा देता हूँ कैसे चल रही है। यहाँ पे ऊपर हम बना लेते हैं ये फॉर्म और यहाँ पे HR लगा देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो ये फॉर्म रिफ्रेश करते हैं, किधर गया, ये फॉर्म है, सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपका, अच्छा इसको एक्टिव, कभी आपकी ये एक्टिव नहीं है, देखो नहीं चल रहा, वो वैलिडेशंस नहीं चल रही। इसको एक्टिव करने के लिए आपको कुछ इस जावास्क्रिप्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये इन्होंने कोड लिख के दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट का, इस कोड को आपने ऐसे कैसे कॉपी करना है और अपने पास आपने एंड पे जहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट चल रही है इसके नीचे सेम इसी तरीके से टैग ओपन कर लेना स्क्रिप्ट का, इसके अंदर ला के पेस्ट कर देना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव, बस ये हैंडल हो गया। अभी आपस में कैसे कनेक्टेड है, कैसे चल रही हैं, इसमें सिंपल वही वैलिडेशंस ही हैं, बूटस्ट्रैप वाली HTML वाली रिक्वायर्ड। अब इसके ऊपर ये जो क्लासेस लग रही है ना, ये जावास्क्रिप्ट कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि ये नीड वैलिड फीडबैक लुक्स गुड, अगर फीडबैक वैलिड होगा तो ये नज़र आएगा। यहाँ पे एरर भी होगा, एरर की क्लास भी वो यहाँ पे लगाता है, ये एक होती है वैलिडेशन की ऐड करता है, ये यहाँ पे ये चीज़ें कर रहा है। वाज वैलिडेटेड, नीड वैलिडेशन, ये देखो ये फॉर्म को सिलेक्ट कर रहा है जिनको वैलिडेशन की ज़रूरत है, ये क्लास लगी हुई है, ये देखो ये क्लास, अगर ये क्लास ना लगी होगी तो ये फॉर्म काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। ये बाकी बस ये जावास्क्रिप्ट है, इसके बाद ये खुद ही कंट्रोल कर रहा होता है हर चीज़ को। इसकी जो यहाँ पे ये जो वैलिडेशंस होती है ना, रिक्वायर्ड आ जाता था, वो है HTML की डिफ़ॉल्ट वैलिडेशंस, उसके ऊपर ओवरराइड कर रहा है बूटस्ट्रैप, ठीक है, ये उसने ओवरराइड किया है।
ये देखो ये मार्क रिक्वायर्ड लिखा हुआ वहां पे, जब मैं इसे करता हूं तो ये देखो ये चीज एरर इस तरह शो हो जाता है, ये ओवरराइड कर रहा है उनके ऊपर। ये यहाँ पे आप इसकी नो वैलिडेट ये होता है, ये अगर नहीं लगा होगा अब ये HTML की वैलिडेशन चलना शुरू हो जाएंगे आई थिंक। ये देखो ठीक है, ये एक डायरेक्टिव लगा हुआ है नो वैलिडेट का। ये क्या करता है, HTML की जो अपनी वैलिडेशन है उसको डिसेबल कर देता है, फिर बूटस्ट्रैप अपनी इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके ऊपर वैलिडेशंस लगाता है, ठीक है, जिससे वो आपको रेड और ये चीज़ें लगी हुई आ रही हैं। ठीक हो गया, ये डिटेल में हम देखेंगे कहीं पे, वैलिडेशंस वगैरह करेंगे इसकी जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम कस्टम वैलिडेशंस देखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म्स में इतना ही कुछ है बस, इनपुट फॉर्म कंट्रोल्स किस तरह लगाने हैं, बड़े छोटे फॉर्म किस तरह करना है, इनपुट्स को ग्रुप किस तरह करना है, दो लेआउट किस तरह दिखाने हैं वो हमें बनाने आते हैं। रो के अंदर 2 कॉलम बना लेंगे, 2 कॉलम लेआउट हो जाएगा। बाकी इसको हमने एक्सटेंड करना भी देखा था कि किस तरीके से आप अपनी इस क्लासेस ऐड कर सकते हो। इसके बाद हमने ओवरराइड करना भी देखा था कि एक क्लास उसकी है, उसके ऊपर आप अपनी क्लास लगा के इंपोर्टेड अगर नहीं काम करे तो इंपोर्टेड लगा के हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक हो गया, बाकी इसका एक ऑफिशियल वे भी होता है, वो हमारा बियॉन्ड द कोर्स है, वो एडवांस लेवल होता है, वो हमारे इस कोर्स में नहीं है क्योंकि उसके लिए आपको SCSS आनी चाहिए, सैस आनी चाहिए, वो एक अलहदा ही दुनिया है। लेकिन इतनी ही यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये सैस, ये इसकी प्रॉपर ओवरराइडिंग का तरीक़ाकार है। लेकिन इसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नया बनाना पड़ता है और काफ़ी कुछ होता है। लेकिन हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि हम क्लास उसकी देख लें, इंस्पेक्ट करके उसको कॉपी करें, अपनी CSS में डालें और ओवरराइड कर दें। ठीक हो गया, इतना ही बहुत होता है इस लेवल पे। और इसके अंदर आपके पास आई थिंक यूटिलिटी हो गया, ये जैसे एक्सटेंड आ रहा है, अप्रोचेस किस तरीके से आप कर सकते हो, इसको आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप इन्हीं को ही यूज़ करना सीख लो, वही बहुत है। ठीक है, और ग्रिड सिस्टम्स वगैरह, कंपोनेंट, ये ऑफ कैनवस यूज़ करके देखा था, ये इस तरीके से आप ऑफ कैनवस, ये भी हम कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये भी लगा लेंगे। तो आगे जब जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा और मज़ीद बनाएंगे तो उसके बाद फिर हम ये लगाना शुरू कर देंगे। स्पिनर्स जब ज़रूरत पड़ेगी हमें तो हम ये लगा लेंगे, स्पिनर भी। ठीक हो गया, और कुछ इसके अंदर पूछने वाला, क्योंकि हम कल से ये वाइंड अप करके ना कल से इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, उसकी फिर एप्लीकेशन, इसलिए मैं कह रहा हूँ टाइम ज़ाया ना करो, अपना बना लो काम।